क्या सोचकर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों में एक्साइटमेंट जो है वो देखी जा रही है। कतारों में खड़े हुए हैं लोग। हमारे साथ चंद्रप्रकाश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पास जाएंगे। चंद्रप्रकाश जी, पहला फेज किसका क्रेज, ये बड़ा सवाल है और सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सुबह से हम देख रहे हैं लाइनें बूथों पर लगी हुई हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अब तक के अगर हम पिछले चुनाव से इसकी तुलना करें, क्योंकि तुलना का आधार हमेशा पिछला चुनाव होता है, तो पिछली बार इनकी जो आज अब इंडिया कहा जा रहा है, इंडी गठबंधन, तो इंडी गठबंधन की पिछली बार ज्यादा बढ़त थी, ज्यादा उनकी सीटें थी। लेकिन आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो दोनों प्रमंडल जिसमें जो पहले चरण में जिसमें चुनाव हो रहे हैं आज, उन दोनों में इनकी जमीन खिसक चुकी है। जो बड़े विषय हैं, जैसे अभी आपके जो रिपोर्टर थे बात कर रहे थे, हालांकि रांची की सीट थी, रांची की सीट पर सीधे वो राष्ट्रीय वो बात कह रहे हैं जो सबके मन में है कि भाई विकास नहीं हुआ, रोजगार नहीं हुआ, पेपर लीक हुए। तो ये जो मुद्दे हैं ये नीचे तक गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये राजधानी में या 2-4 लोगों के मुद्दे हैं। ये लगातार पिछले 5 साल हमने लगातार इन मुद्दों को झारखंड में होते हुए देखा। और सबसे जो बढ़कर मुद्दा है वो है इस्लामीकरण। जिस तरीके से आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ एक कथित आदिवासी सरकार ने किया, और जिस तरीके से वहां पे घुसपैठियों को लाकर इस्लामिक वहां पे स्टेट बनाने की कोशिश की, चाहे वो आज आपका जो भी गजवा हिंद का जो एक पूरा पकड़ा गया था पिछले कुछ दिनों पहले, 15 अगस्त को दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट होने वाले थे, जो साजिश का भंडाफोड़ हुआ था, सारे के सारे जो आतंकवादी पकड़े गए थे हजारीबाग के जंगलों से, और ये दिल्ली की पुलिस गई थी, गिरफ्तार करके लाई थी। बहुत ज्यादा मीडिया में चर्चा नहीं हुई थी। तो लेकिन ये लोकल मीडिया में लोकल जनता तो देख रही है ना कि उनके बीच में आज अलकायदा, आज ISIS ऐसे संगठन खड़े हो गए। अब कोई आजसू और झामुमो इनकी बात नहीं करता। आज वहां पे अलकायदा और खुरासान की बात होती है। तो झारखंड को ये दिया है वहां की कथित आदिवासी सरकार ने पिछले 5 वर्ष। हमारे साथ अजय वर्मा साहब भी जुड़े हुए हैं। अब क्योंकि इंडी गठबंधन के सहयोगी हैं तो मेरे ख्याल से वो जवाब भी देना चाहेंगे। अजय वर्मा जी, मुद्दे बहुत सारे, डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा है, कई चीजें जो अभी चंद्रप्रकाश जी बता रहे हैं उनको भी हाईलाइट किया गया। नक्सलवाद एक समस्या बनी हुई है, आदिवासियों की जो पहचान है उसके साथ कहा गया कि कॉम्प्रोमाइज किया गया है, कई ऐसे मुद्दे हैं। तो कितना फायदा आपको मिलता है इंडी गठबंधन में दिखाई दे रहा है? क्या आपको सिनेरियो लग रहा है? पहले फेज की वोटिंग लगातार जोरदार तरीके से चल रही है। देखिए, सबसे पहले तो मेरी नमस्कार। और जिस जगह भी आज चुनाव हो रहे हैं, वायनाड में हो या झारखंड में हो या और बाकी 36-33 सीटों पर हो बाय इलेक्शन में, मैं अनुरोध करूंगा देश के उन वोटरों से कि अधिक से अधिक संख्या में देश में, प्रदेश में, क्षेत्र में स्थिरता के लिए और ढकोसलों से बचने के लिए और सोशल फैब्रिक बचाने के लिए वोटिंग करें। मेरा यही अनुरोध उन वोटर से। अब मैं दूसरी चीज ये बताना चाहता हूँ, झारखंड की भौगोलिक स्थिति, शायद दिल्ली में बैठे हुए उन जो कम बैठे हुए पत्रकार हैं जो AC में पत्रकारिता करते हैं, या जो राजनीतिक विश्लेषण है, या जो सेल कंपनी और मुखौटे चेहरे हैं, उनको इसका आइडिया इसलिए नहीं कि वो केवल भाजपा मूवमेंट को ही देखते हैं। तो झारखंड के मूवमेंट पर मैं ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो झारखंड में एक नाराजगी ये है कि आदिवासी राष्ट्रपति का अपमानित करने का काम राम मंदिर में। ठीक है अजय जी, चंद्रप्रकाश जी, लगातार नजर हमारी बनी रहेगी। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह भी है कि जो आदिवासी रिजर्व सीटें हैं वहां पर इस समय वोटिंग ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया, रिपब्लिक भारत में आप लोग जुड़े यहां पर। तो देखिए, लगातार इस समय झारखंड में चुनाव तो चल रहा है, लेकिन अब बारी है बुलडोजर फैसले को लेकर, जो आज सुनवाई है देश की सर्वोच्च न्यायालय में। तो चलिए, फिलहाल एक बड़ी खबर, बुलडोजर एक्शन पर पढ़ा जा रहा है इस समय फैसला। बड़ी खबर है, फैसला इस समय पढ़ा जा रहा है क्योंकि ये जो पूरी याचिका है जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से की गई थी। बुलडोजर एक्शन यानी कि जो भी आरोपी होगा जहां पर बुलडोजर लगातार चलाया जा रहा था, उसी पर यह फैसला पढ़ा जा रहा है। घर हर किसी का सपना होता है, सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना कि घर हर किसी का होता है, क्योंकि पहले आपने कई मामलों में देखा होगा जब आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला था, लगातार इसको लेकर कई सारे संगठन ने याचिका दायर की। जमीयत उलेमा हिंद ने इस बात का जिक्र किया था कि इस पर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल। और अनामिका सिंह काली हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई हैं। अनामिका, ये बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि हर घर जो होता है वो हर किसी का सपना होता है, राज्य में कानून का राज होना चाहिए, और क्या क्या कहा जा रहा है?
और देखिए अभी फिलहाल जो फैसला है सुनाया जा रहा है, दोनों जो जज है बैठे हुए हैं और फैसला पढ़ा जा रहा है। इस बीच टिप्पणी जो उनकी ओर से की गई है वो दरअसल वो ये है कि हमारे सामने ये प्रश्न है कि क्या कार्यपालिका किसी ऐसे शख्स का घर छीन सकती है जिसके ऊपर अपराध के आरोप है, यानी कि जो कोई अपराधी हो जिसके ऊपर कभी कोई मुकदमा हो, एफआईआर दर्ज हो, तो क्या कार्यपालिका के पास ये अधिकार है कि वो उस घर को छीन सके, उस सपने को तोड़ सके, क्योंकि घर हर किसी का सपना होता है। और उसी को लेकर के एक टिप्पणी और भी की गई है। दरअसल ये कहा गया है कि राज्य में कानून का राज होना चाहिए। तो कानून के राज के तहत ये भी देखिए बड़ी बात यहाँ पे कही गई है कि क्या अपराध करने के आरोपी या दोषी ठहराए जाने के व्यक्ति की संपत्ति को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना गिराया जा सकता है, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। साथ ही ये भी कहा गया उनकी ओर से कि कानून का शासन लोकतांत्रिक सरकार की नींव है, ये मुद्दा आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता से संबंधित है। साथ ही ये भी कहा गया कि सरकारों की मनमानी से लोगों को बचाने के लिए संविधान में दिए अधिकारों के तहत हमने फैसला दिया है। कानून ये कहता है कि किसी की संपत्ति मनमाने तरीके से नहीं छीन सकते हैं। यानी कि देखिए जो कानून के राज का बात यहाँ पे किया जा रहा है जस्टिस की ओर से, उसमें यह कहा गया है कि भाई कानून ये कहता है कि आप किसी का भी घर का सपना तोड़ नहीं सकते, सपना छीन नहीं सकते। लेकिन जो फैसला है यानी जिसकी हम बात करें दिशा निर्देशों की, अभी वो आनी बाकी, लेकिन उसके पहले जो चीफ जस्टिस की ओर से टिप्पणी की गई कोर्ट है की तरफ से कह दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती। ये भी कहा है कि कानून का राज कायम होना चाहिए और ये भी कहा है कि कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती है। यानी अगर कोई कार्रवाई हो रही है, इंडिकेशन तो यही है कि वो न्याय संगत हो, उस हिसाब से तो हो सकती है, कम से कम ये बात यही इंडिकेट कर रही है। अब बिल्कुल देखिए यहाँ पे टिप्पणी यही की गई कि क्या कार्यपालिका के पास इतने अधिकार हैं कि वो किसी भी शख्स की, किसी भी व्यक्ति का अधिकार छीन सके, घर का उसके बुलडोजर एक्शन करवा सके, घर तोड़ सके? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जस्टिस की ओर से साफ साफ ये भी कह दिया गया है और ये भी कहा गया है कि दरअसल न्यायपालिका का अधिकार। चलिए बिल्कुल अनामिका, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आज दर्शकों को बता दें। लगातार देखिए इस समय सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसले को पढ़ा जा रहा है, लेकिन अब कहा यह गया कि कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती है। देश की सर्वोच्च न्यायालय का ही कहना है। सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला जारी किया जा रहा है। जमीयत उलेमा हिंद ने जो याचिका दायर की थी, सितंबर में इस फैसले को सुरक्षित रखा गया था और आज वो घड़ी आ चुकी है जब फैसले पर मुहर अब लगने वाली है। अनामिका लगातार अपडेट दे रही हैं। अनामिका, आज फाइनल फैसला आने वाला है। और देखिए जो अब तक की टिप्पणियां उससे तो साफ हो गया है कि बुलडोजर पर फिलहाल ब्रेक लगने की पूरी गुंजाइश यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जो टिप्पणी की गई है वो ये है कि न्यायिक कार्य यानी कि न्यायपालिका को जो काम सौंपे गए हैं, कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती, यानी कि डिसीजन मेकर नहीं बन सकती है। यानी बुलडोजर ये तय नहीं करेगा कि किसका घर अवैध है, वैध है, गिराया जाना या नहीं गिराया जाना है। जो अधिकारी है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, वो ये तय नहीं कर पाएंगे कि भाई ये घर गिराए हम कि ना गिराए। हालांकि अगर इसमें अगर बात करते हैं हम सोशल वर्क की या फिर पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से जो अलग अलग जो गाइडलाइंस है उसकी अगर इतर कर दिया जाए